मैं सर्वदेश्वर चतुर्वेदी, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, आप लोगों को वामन महाराज की कथा सुना रहा हूँ। सुनिए। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए। उसमें से एक असुर और एक देवता। चूंकि देवता गंभीर थे, असुर चंचल थे, इसलिए असुरों ने सोचा कि क्यों न पूरे सृष्टि पर हम अपना कब्जा कर लें। इसलिए असुरों ने देवताओं से युद्ध ठान दिया और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अंत में देवता हार गए और जितने राक्षस थे सब इस सृष्टि पर अपना अधिकार जमा लिए। अब दुखित होकर के सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग क्यों इतने चिंतित हैं, क्यों इतने व्याकुल हैं, अपना कारण बताइए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जो राक्षस हैं ये पूरे सृष्टि पर कब्जा कर लिए हमसे युद्ध करके और हमें परास्त कर दिए। अब हमें रहने का कहीं भी शरण नहीं है, आप ही हमारी सहायता करें। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग शांत बैठें, मैं इसके लिए उपाय करता हूँ। तुरंत विष्णु भगवान वामन का रूप पकड़े, बौना का रूप। बौना का रूप पकड़ करके और राक्षसों के पास गए। उन्होंने पूछा किस लिए मेरे पास आए हो? तो विष्णु भगवान चूंकि बड़े चालाक हैं, देवताओं में मौर्य हैं, इसलिए उन्होंने बड़े चालाकी से कहा, असुरों, तुम लोगों का राज्य तो पूरे सृष्टि पर है, लेकिन हमको भी रहने के लिए थोड़ा सा जगह दे दो। उन्होंने कहा ये तो बौना है, इसका पैर छोटा है, रहने भर का जमीन लेगा, कितना जमीन ले लेगा, ले ले। तो सभी ने मिलकर कहा हाँ, जाओ जहां इच्छा करे तुम जमीन ले लो और रहो। विष्णु भगवान ने तुरंत अपना रूप दिखाया और एक पग में पूरा आकाश नाप लिया, एक पैर में पूरी पृथ्वी नाप लिया और एक पग में पूरा पाताल नाप लिया। अब असुर चकित हो गए, कहीं ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। विष्णु ने कहा तुमने वादा किया है और वादा के मुताबिक अब पूरी सृष्टि पर हमारा अधिकार है। उसके बाद देवता हार मान गए और सारे सृष्टि पर पुनः देवताओं का राज हो गया। चूंकि सच्चाई सच्चाई होती है, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके
दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जो धोखा करता है उसके बाद भी उसके साथ भी धोखा होता है। अतः हम यही चाहेंगे कि हम इस पृथ्वी पर मिलजुल करके रहें, सबके साथ हम अच्छा व्यवहार करें ताकि हमको भी ईश्वर अच्छा फल दे सके। जय हिंद, जय भारत।